Hey guys, this is Amisha Patel, or as you know her as Sakina. I've spoken in depth, in honesty, and with all my heart to the one and only Siddharth Kannan. Subscribe kijiye and make sure not only do you watch my interview with him, but all the other fabulous ones he does. Hi मेरे दोस्तों, Sports X9 presents the Siddharth Kannan Show. जी हाँ, visit the website, start playing the game and earn real money. अंडरडॉग्स जब जीतते हैं तो लगता है कि हम जीतेंगे. ये लड़की ओजी है व्हेन इट कम्स टू पीपल टॉकिंग देयर हार्ट आउट. आज के जमाने में बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आई एम रॉ, आई एम रियल. इस लड़की के जैसे कोई रियल नहीं हो सकता. बाबा अमीशा पटेल कैसी है आप? बस कैसे हो सकती हूँ, गदर मचा रहे हैं हम तो, धमाकेदार ही हूँ मैं. देखो, बॉक्स ऑफिस स्मैश कर दिया, बट कहीं 23 इयर्स आपके हो चुके हैं, राइट? सर्वाइव करना इज नॉट इजी. कहीं जब ये फिल्म हिट हुई तो आप कोने में बैठी थे. आई एम श्योर वक्त नहीं मिला होगा कोने में बैठने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग कंग्रेचुलेटिंग, सेलिब्रेटिंग विद यू. बट एक मोमेंट अमीशा पटेल को मिला जब वो बैठी एंड शी शट आइज एंड से थैंक गॉड आई नीडेड दिस. जब पहली फिल्म भी आई थी कहो ना प्यार है ईयर 2000 जनवरी में ऋतिक के साथ, तो किसी ने ये फिल्म को उस तरह से सराहा नहीं था. इनफैक्ट राकेश अंकल को बोला गया था, हम लोग बीच में आ रहे थे, फिल्म शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और मेला आमिर खान की, और सबकी नज़रें अभिषेक की फिल्म पे थी बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ मिस्टर बच्चन सन. और नो वन एक्सपेक्टेड कि ऋतिक रोशन, और ये कौन है अमीशा पटेल, यस रजनी पटेल बैकग्राउंड की बेटी है, साउथ बॉम्बे की बेटी है, ये फिल्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ये क्या करेगी, तो हम लोग अंडरडॉग्स तब भी थे. और राकेश अंकल को बहुत लोगों ने बोला कि चेंज योर रिलीज डेट बिकॉज यू आर कमिंग दो मेगा स्टार्स के बीच में, और है कौन आपके फिल्म में. एंड राकेश अंकल ने भी उनकी फिल्म जो इसके पहले कोरोना के पहले आई थी, कोयला थी, जो कुछ खास कर नहीं गई थी बॉक्स ऑफिस पे. सो एवरीवन वाज ऑन अ वीक विकेट एज पर द इंडस्ट्री एंड द ट्रेड, जो बहुत महान होते हम लोग को राइट इन एंड राइट ऑफ करने. बट मैं हमेशा बोलती हूँ ऑडियंस इज़ द बेस्ट जज, और जनता जब किसी को उठाने की चाहत करती है और कुछ फिल्म को अपने दिल में लगा देती है तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता. And whenever I have come as an underdog, I have always, won. And I feel very good about it. और ये गदर 1 के साथ भी हुआ था. उन्होंने गदर 1 को गटर बोला था. उन्होंने बोला था क्या अमीशा कर रही है, अच्छी खासी ऋतिक के साथ कर रही है फिल्म, सलमान खान के साथ कर रही है फिल्म, अजय देवगन के साथ कर रही है, और हर फिल्म में कॉलेज स्टूडेंट है, ग्लैमरस है, गाने हैं, डांस है, द टिपिकल बॉलीवुड थिंग. और यहाँ ये आएगी, अनिल शर्मा ने महाराजा दी हुई थी, जी ने कभी फिल्म प्रोड्यूस नहीं की थी, सनी वॉज नॉट योर क्विंटेसेंशियल डांसिंग हीरो एंड दैट फ्लर्टेशियस हीरो दैट ऋतिक वॉज, सलमान वॉज, एंड ऑल द पीपल आई वॉज वर्किंग विद, पवन कल्याण इन तेलुगु. तो लोगों लाइक, और आप एक माँ का रोल करोगे? आई मीन हैव यू सीन योर सेल्फ टू, यूर अ कॉलेज किड. आई मीन व्हाई वुड यू वांट टू डू इट? यहाँ से पहन के यहाँ कपड़े, देयर इज नो सेक्सीनेस, देयर इज नो ग्लैमर. बट आई सेड आई हैव फेथ इन द स्क्रिप्ट, जो कुछ भी किया. ऑफ कोर्स आई लव सनी. आई डोंट थिंक देयर इज उनसे ज़्यादा कोई एलिगेंट, रिस्पेक्टफुल, अंडरस्टेटेड, हम्बल ह्यूमन बीइंग है नहीं. वो भी सुपरस्टार के बेटे हैं, वो भी सुपरस्टार है, लेकिन दिखाते नहीं, आजमाते नहीं. तो हम लोग ने गदर की शूटिंग की. लोगों ने कहा हाँ शायद पंजाब में चल जाएगी. मैं चुप रही. स्टूडेंट का रोल है और फिर माँ का, क्या कर पाएगी. मैं चुप रही. और जिस दिन गदर आई, गदर 1, हम जानते क्या हुआ. आई डिडंट नीड टू से एनीथिंग, और वही लोगों ने फिर कहा अरे कमाल, यू आर अ डेयरडेविल,
एट वन पॉइंट उनको लगा कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ अपने करियर के साथ, और उसी फिल्म ने मुझे नंबर 1 के स्टेटस पे पहुँचा दिया था। जब प्रोड्यूसर की लाइन लगती थी मेकअप वैन के बाहर, एंड दे वर ऑल वेटिंग टू साइन यू, तो मैंने वो दौर देखा। यस, एंड येट अगेन जब गदर हम लोग ने 2 साल पहले शुरुआत की थी, लोगों ने बोला क्यों कर रहे, 22 साल बाद आएगी फिल्म, कौन देखेगा। इनफैक्ट जब आपके पिक्चर्स जो थे सोशल मीडिया में आते थे ना, जब शूट कर रहे हो, कोई उसको सीरियसली ले ही नहीं रहा था। सीरियसली सिर्फ इतना लिया था जब मैंने मुहूर्त का पिक्चर डाला था 1 दिसंबर 2021 को। एक बहुत क्यूट सी तस्वीर थी, सनी मेरे जूते को देख रहा है एंड वी आर हैविंग वन कॉन्वर्सेशन एंड आई जस्ट पुट अ टैग लाइन, कैन यू गेस व्हाट इज तारा एंड सकीना, व्हाट आर तारा एंड सकीना डिस्कसिंग। सब लोगों ने जी हमारे प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किया और बोला कि वाई हैव दे पुट एन ओल्ड पिक्चर, डोंट दे हैव फेथ इन देमसेल्व्स फॉर नाउ। एंड हमारे प्रोड्यूसर्स ने कहा ये ओल्ड पिक्चर नहीं है जो अमीशा ने डाली अपने सोशल साइट्स पे, अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एट्सेट्रा पे, ये आज की तस्वीर है। एंड दे वर शॉक्ड, दे सेड आर दे लुकिंग लाइक द फर्स्ट तारा सकीना, इट्स अनबिलीवेबल। ये आपका और अनिल शर्मा का रिलेशनशिप मुझे समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ में आता। तो वो कहीं कहते हैं कि वो बड़े घर की बेटी थी, हाँ, मैं एडी को भेजता था और बुलाने के लिए फ्रॉम द वैन। फिर आपने भी एक बार ट्वीट किया कुछ ड्यूज यूज के बारे में, राइट? क्योंकि आप भी बहुत वोकल है, आप भी कुछ अंदर और जो सही है मैं कहती हूँ। हाँ, आप कहती हो, एंड आई एडमायर यू फॉर इट, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड। आपने बोला यार अनिल शर्मा प्रोडक्शंस ड्यूज नहीं क्लियर करता, आपने भी ट्वीट मारा जी, ठीक है। फिर पता चलता है आप दोनों बाप बेटी की तरह हैं। तो क्या है, लव है, हेट है, क्या है? इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप। वी मेक अप, वी ब्रेक अप, वी मेक अप, वी ब्रेक अप। लेकिन आई विल टेल यू, लोगों ने इंडस्ट्री के स्टॉलवर्ड्स ने मुझे जब गदर 1 कहा था कि मत करो, बिकॉज ऑफ अनिल शर्मा, बिकॉज दे डिडंट हैव फेथ कि वो डायरेक्टर वुड ही बी एबल टू डू जस्टिस टू द सब्जेक्ट। एंड टू गिव हिम हिज क्रेडिट, वो हमेशा कहते हैं, एंड ही टेल्स एवरीबडी कि मुझे लगा ये अमीर घर की लड़की है, मर्सिडीज़ में आती थी, डिज़ाइनर क्लोथ्स पहनती थी, इतने इतने बड़े सॉलिटे होते थे, मुझे लगा कि इतनी मुश्किल रोल के लिए ये लड़की मेहनत नहीं करेगी। लेकिन मैं थक जाता था और ये 11 घंटे 12 घंटे बैठ के मेहनत करती थी, पढ़ती रहती थी सीनों पे, कुरान पढ़ती थी, मस्जिद जाती थी, दरगाह जाती थी। शी यूज्ड टू सी कि कैसे उस ज़माने की लड़कियां पाकिस्तान से उठते बैठते। और इसकी खासियत थी कि मुझे चेहरा चाहिए था मून के जैसा, विच ही सेज, मुझे वो चांद मिल गया। और मुझे अमीर लड़की ही चाहिए थी, क्योंकि सकीना एक अमीर पढ़ी लिखी घराने की लड़की है, जो एक्टिंग किसी को सिखाया नहीं जाता, या तो वो आप में है या नहीं। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। तो अभी क्या स्टेटस, अभी आप लोग कैसे जब बात करते हो कैसे रहता है? ऐसे ही फ्री फ्लोइंग एंड शाउटिंग एट ईच अदर एंड I'll tell him something and he'll still laugh. मैं उनको कुछ भी बोल दूंगी। वो खफा नहीं थे कि जब आपने ट्वीट किया कि अनिल शर्मा प्रोडक्शंस पेमेंट क्लियर नहीं करता है? क्योंकि सब लोग आके मुझे बोल रहे, मेरा भी पेमेंट था, सब लोगों के पेमेंट थे, तो जब सही वक्त में जी ने क्लियर करे तो मुझे करना पड़ा। यू नो, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ बिकॉज लोग मुझे पूछ रहे थे एंड दे वर मैसेजिंग मी, सो आई सेड हाँ नहीं हुए भाई, आई कांट लाई, आई कांट कवर अप, बिकॉज बहुत लोगों की पेमेंट अटकी हुई थी एंड दे poor people, they need to get their dues. He must have been affected by this, na? Yeah, then after everything got cleared, he said अभी जरा वो tweet delete कर दो please, तो मैंने delete कर दिया। तो ऐसा होते रहता है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ पे एक फिल्म बननी चाहिए। हाँ? बननी चाहिए। Trust me, the biopic will be super entertaining. शाहरुख ने शायद सनी जी को फोन किया गदर 2 के सक्सेस पर उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए। क्या आपको भी जेन्युइनली हमारे सो कॉल्ड इंडस्ट्री से एक्ट्रेस उन्होंने फोन किया कि नहीं, कि अभी भी वही सीन है कि दे ट्रीट यू एज एन आउटसाइडर? Few did call, few did message, few are very good well wishers, but by and large I don't think कि सनी जी को या मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे जो तरह से आनी चाहिए थी। Like see, अगर Salman was very nice to tweet on the first day itself. You know, he was very good about it. Shah Rukh also said on his Twitter chat that I loved the film and everything.
बट एंड इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि अक्षय सिंगिंग उर्जा काले कावा इन हिज फिल्म, आयुष्मान एंड ऑल इन देयर ड्रीम गर्ल हैड टू पुट मैं निकला गड्डी लेके. तो समटाइम्स पीपल डोंट डायरेक्टली टेल यू ऑल यू नो दे हैप्पी फॉर योर सक्सेस, लेकिन इनडायरेक्टली दे हैव टू यूज योर फिल्म टू टेल यू दैट हेलो वी आर ऑल्सो ट्राइंग यू नो इन आवर ओन वे टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ गदर वेव. सो पर तुम विश करती हो कि या विश करती हो कि क्या ब्लेटेंटली लोग आते हैं जैसे करते आज के जमाने में, फिल्म अच्छी हो या बुरी हो सब कहते हैं अरे ब्रिलियंट ट्रेलर, नो बुरी हो तो मत फेकली मत करो, बट अगर सक्सेसफुल हो जाए, और दैट्स व्हाई आई हैव स्टॉप्ड गोइंग फॉर स्क्रीनिंग्स ऑनेस्टली, क्योंकि जब भी मैं ट्रायल शोज पे जाती हूँ एंड इफ आई डोंट लाइक अ फिल्म, मेरी आदत होती थी मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर को फेस पे बोलती थी कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड यू नो आई डोंट लाइक द फिल्म और एवर इन माई ओपिनियन, एंड दे यूज्ड टू नॉट टेक इट, उनको अच्छा नहीं लगता था. एंड सो आई सेड सी आई डोंट नो हाउ टू लाइक, क्योंकि मेरा फेस बोल देता है ये बात, इवन इफ माई फेस विल से हाँ वेरी गुड फिल्म, आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. सो किसी फिल्म को नीचा मत करो, और पब्लिकली फॉर श्योर यू नो यू डोंट नीड टू ट्वीट और इंस्टाग्राम कि ये बुरी फिल्म है. डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ अ फिल्म फैमिली, इफ यू कॉल योर सेल्फ अ फ्रेटर्निटी, लोगों को इनकरेज करो. फॉर एग्जाम्पल करण जौहर बहुत सारे लोगों को ट्वीट करते हैं, ये सब करते हैं. आई वांट टू आस्क यू एन अपफ्रंट क्वेश्चन, क्या उन्होंने आपको फोन किया? नहीं. कॉल किया? नहीं. ट्वीट किया? नहीं. इंस्टा स्टोरी किया? नहीं. कुछ नहीं. Only I think on a public platform he was asked about Gadar, and obviously because Rocky Rani was also running alongside Barbie, Oppenheimer, oh my God, सब theatre share कर रहे. So I think for on that reason he had to admit or agree that you know it's a big hit and everything. I mean बच्चा जानता है it's a big hit. तो बोलने की जरूरत नहीं है. बहुत बोलने की जरूरत नहीं है. सबको मालूम है. But you know what? It would be great. Like I said, the problem of Bollywood is कि Bollywood को support नहीं करता. जिस दिन हम सिर्फ सामने के लिए नहीं बोल दे कि वी आर वन फैमिली, वी आर वन इंडस्ट्री, वी आर, एंड एक्चुअली स्टार्ट बिलीविंग कि हम एक फैमिली है ना, बॉलीवुड विल डू मच बेटर. मैं आपसे एक चीज पूछूंगा. यू कम अक्रॉस एज अ बहुत ही स्ट्रांग लेडी. जो लड़की डंकी की चोट, आई टू आई, फायर टू फायर चीजें बोलती है. 23 years इन द बिजनेस. गदर 1, गदर 2. आमिर खान ने भी कहा था, हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने एक्चुअली कहा था कि अगर मैंने गदर देखी होती पार्ट 1 तो मैं लगान रिलीज नहीं करता, और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया ओपनली कि गदर 1 वाज मॉन्स्ट्रस कंपेयर्ड टू लगान. राइट. तो माने इतना वजूद था. हमराज बिग हिट, गदर 2 वापस बिग हिट. जब आप आई थी इंडस्ट्री, पीपल लाइक अस हैड अ बिग क्रश ऑन यू. ऑनेस्टली समझे, हम लोग मिठाई डोंट हैव एनी मोर. स्टिल मेक मी कन्फेस. बट एक पोटेंशियल था जहां अमीषा पटेल रियली नंबर 1 एक्ट्रेस हो सकती थी. आया कहो ना प्यार है, बट आफ्टर दैट समथिंग वेंट रॉन्ग. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई सेड, कि अगर आप बाहर से आते हो, जैसे टुडे यू नो विद्या बालन हो, कंगना रनौत हो, दे टेरिफिक एक्ट्रेसेस, सुष्मिता सेन हो. आई मीन when you give them a role, चाहे वो 10 मिनट का हो या 10 घंटे का, they're killing it and they kill it. But if you don't have a godfather in any form, या तो your father is not a producer, या आपका बॉयफ्रेंड इंडस्ट्री से ना हो, या आपका हस्बैंड नहीं हो, या आप पैदाइशी वो वूम से नहीं हो, या आपका टैग लास्ट नेम वो नहीं हो, it gets very difficult. And I think कि मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं आई थी, जब मैं लॉन्च हुई थी, मैं सिर्फ अकेली थी जो नॉन स्टार किड थी. अभिषेक बच्चन, ईशा देओल, फरदीन खान, ऋतिक रोशन, तुषार कपूर, करीना कपूर, यू नेम इट, हर कोई स्टार फैमिली के कांटेक्ट का था. एंड उसमें एक बाहर से लड़की आके ऐसे जा रही है, वो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, एंड दैट वाज अ बिग. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ हुई थी तब, इसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे that had kind of shaken me, and I had to do a lot of films also for other reasons rather than only career, and I do not wish that upon anybody. But at that point जब मैं आई थी, अगर आपका पर्सनल लाइफ
फ्रंट में आ जाता तो आपका करियर अफेक्ट होता था फॉर एनी रीज़न. एंड ऑल्सो आई डेंट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द इंडस्ट्री, यू नो. I was not in part of camps and gossiping sessions or parties and things like that. I'm a very bookworm. मैं काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, मैं सेट पे भी बैठती हूँ तो किताबें पढ़ती हूँ, तो I'm a very different. So maybe that intimidated people. I had the best of films. I worked with Salman, I worked with Amir and Mangal Pandey. I mean, he's come back after Lagan. सलमान के साथ ये है जलवा, अजय देवगन 2 films, ऋतिक के साथ 1 more film, संजय दत्त के साथ 2 films, अर्जुन रामपाल के साथ 3 films, बॉबी के साथ 3 films. I mean, there's not an actor I haven't worked with. लेकिन शायद कुछ फिल्में नहीं चली, शायद also personal life की न्यूज़ ने टेक ओवर कर दिया था, जो आजकल नहीं होता. एंड कुछ फिल्में नहीं चली, कुछ फिल्में जो मैंने रिजेक्ट की थी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास आई थी वो फिल्में, या उनके लिए डेट्स भी नहीं थे. काफ़ी फिल्में ऐसी हुई थी, वो फिल्में एंडेड अप रनिंग. सो आई वांट टू आस्क यू, वो कौन सी फिल्में थे जो आपके पास आई, जो आपको पता नहीं चली, और कैसे पता नहीं चला? चलते चलते वॉज 1 film. एंड इन फैक्ट जब अजीज़ मिर्ज़ा एंड शाहरुख खान फिल्म हो रही थी, मैं हमराज की डबिंग कर रही थी और शाहरुख अपनी चलते चलते की डबिंग कर रहे थे, सेम स्टूडियो में, इन अ डिफरेंट रूम ऑब्वियसली. और यू नो वी बम्प्ड इनटू ईच अदर एंड वी हग्ड ईच अदर एंड ऑल. इन्होंने कहा कि कम अमीशा, लेट मी शो यू अ लिटिल बिट ऑफ द फिल्म दैट यू रिजेक्टेड. आई एम लाइक, आई रिजेक्टेड? मुझे पता ही नहीं था कि दैट फिल्म वॉज ऑफर्ड टू मी. So there were people also who played, you know, कभी कभार जो people were managing your work, वो डिवाइड भी बहुत था. आजकल क्या है, ज़माना भी टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांस्ड हो गया है. प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर व्हाट्सएप करके आपको अप्रोच करते. उस ज़माने में लॉन्ग टाइम देयर वाज दिस हायरार्की ऑफ secretaries and managers that didn't let, you know, projects get to the actor. There was a lot of that. तो आपने अपनी टीम को उस वक्त कन्फ्रंट किया कि शाहरुख खान ने मुझे? नहीं, I Aziz Mirza ji told me. He in fact told my best friend and partner Kunal when we had met him a couple of years ago कि मैं तो अमीशा जी को चाह रहा था, जूही भी चाह रहे थे. You know, it was dreams unlimited that time. We were all wanting कि अमीशा जी चलते चलते करे, क्यों नहीं किया? इनफैक्ट जब भी आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं हमारे, वो हमेशा कहते हैं यार कितनी अच्छी लड़की अमीशा, बहुत सालों की दोस्ती है आप लोगों की, राइट? सो देयर इज अ सेगमेंट जो पर्सनली आपको जानता है, जो कहता है क्या लड़की है, बहुत अच्छी इंसान है, अफेक्शनेट है. कि आपने अभी भी एक चीज़ कहा था कि पर्सनल लाइफ में आप बहुत कुछ देखी थी, राइट? जी. बट आप पे बहुत हैवी हुआ होगा वो. ऑफ कोर्स लाइफ इज़ लाइक दैट. लाइफ कभी एक पीक नहीं होती. मैं हमेशा देखती हूँ कि जब लोग मिस्टर बच्चन को राइट ऑफ कर सकते हैं, जब लोग शाहरुख खान को राइट ऑफ कर सकते हैं, हु आर गॉड्स, मैं उनकी जूती भी नहीं हूँ. यू नो, आई वॉज सो डिस्टर्ब्ड because I'm a very emotional person. I've been told. I was dubbing at a dubbing studio and very, very early on, and Mr. Bachchan was in the corresponding dubbing studio again. And I went to hug him and everything. और मैंने अपने कुछ लोगों को बोला आपको तस्वीर चाहिए उनके साथ, and they said no. And they said it in a very derogatory. बच्चन साहब के लिए तस्वीर नहीं चाहिए. नहीं चाहिए, कौन लेगा उनके साथ? Because he was not at his peak at that. कौन बनेगा करोड़पति and all, was just about coming. You know, he was fighting to come back again. And I said, यार, what a world we live in. नहीं, but क्या होता है कि now on hindsight, देखिए आप देख रही हैं because hopefully things solid हो चुके, पर उस वक्त बहुत बार लोग जब आप तकलीफ में रहते हैं, कोई खड़ा नहीं होता आपके साथ. इनफैक्ट कुछ लोग होते जो और पाउंस करते आप पर, ओके, बिल्कुल. ये सब उस वक्त जब ये सारी चीजें हो रही थी, आप लोनली फील कर रही थी? उस वक्त बोलते हैं ना, दरवाजे जब कुछ बंद हो जाते तो और खुल जाते, इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. और द बिगेस्ट डोर इज़ गॉड. यू नो, आई ऑलवेज से मेरे पास गॉड फादर नहीं है, मेरे पास गॉड है. एक था करीना कपूर ने कहीं कहा था, ठीक है, कि उनको भी कहो ना प्यार है वाज ऑफर्ड सपोजिटली. नो, इट वाज ऑफर्ड, शी इवन शॉट फॉर इट. हाँ, फिर उन्होंने कहा कि उनको लगा कि राकेश रोशन ऋतिक रोशन पर फोकस करेंगे, इसलिए शायद उन्होंने फिल्म से बैकआउट किया. और जब उन्होंने फिल्म देखा तो उनको लग रहा था थैंक गॉड मैंने फिल्म नहीं किया. कोट अनकोट नहीं कर रहा हूं, बट दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, सेइंग दैट हाँ वाकई में ऋतिक पर ही फोकस था. गदर में भी, उत्कर्ष में भी फोकस था.
it was evident to everybody, इसलिए people are missing Tara and Sakina. But what is your ultimate result? It's okay, कभी कभार एक बाप अपने बेटे पे कर लेते हैं. But did Rakesh Roshan do any injustice to Amisha Patel? No way. Did I become an overnight sensation because of Kaho Na Pyar Hai? Yes. Did Hrithik and me become overnight stars, household names and loved by the world over? Yes. Do I love Rakesh Roshan and Hrithik Roshan for it? Yes. Will I ever say I'm unhappy I did it? No. Will I do a Kaho Na Pyar Hai yet again if it's offered to me with the same kind of role? I will say yes. I think that answers it all. पावर यार, गर्ल पावर का डेफिनेशन डिक्शनरी में अमीषा पटेल. संजय लीला बंसाली ऑब्वियसली उन्होंने वो कोट कहा कि आपको रिटायर होना चाहिए था. And this is another thing. Yes, I must talk about this. You know, Sanjay Bansali is such a amazing human being and such a deep person, and he speaks in very profound. उनकी सोच बहुत गहरी है, बहुत स्पिरिचुअल भी है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत गहरे इंसान है. एंड उन्होंने भी एक आउटसाइडर होके अपना मुकाम बहुत ब्यूटिफुली बनाया है. I mean, there is not a person, boy, girl, dog, cow who will not die to work with him. And you know, हम लोग बहुत खूबसूरत डिस्कशन कर रहे थे क्योंकि मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था अदनान जी के साथ, एंड बेला उनकी बहन ने डायरेक्ट किया था, एंड संजय जी was editing it. So we used to joke and all that. He told me a very beautiful statement. He said, Amisha, you got Kaho Na Pyar Hai here. Top. Then you got Badri, Ji. the same year with Pawan Kalyan, which was the biggest hit in Andhra Pradesh, biggest Telugu hit. Then you got Kaho Na Pyar Hai, which beat every record possible. इसके beyond क्या types? Exactly, he's like, देखो क्या होता है कि लड़कियों को और लड़कों को, हीरो को ये करियर में मिलता नहीं है. This kind of peak ever. Sometimes you don't get it at all. शोले decades में एक बार बनी, मुगल आजम बनी, पाकीज़ा बनी, मदर इंडिया बनी, लेकिन ये सब लोगों के लाइफ में ये काफ़ी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द करियर्स मिल गए. आपको तो इन द बिगनिंग मिल गया. सो यू शुड जस्ट रिटायर बिकॉज यू विल नॉट नो व्हाट टू डू नाउ. एंड लोग आपसे हमेशा सवाल करेंगे कि अब व्हाट, एंड यू एज एन एक्टर विल फील कि मैं क्या स्क्रिप्ट को हाँ बोलूँ आफ्टर दिस. हाउ डू आई जस्टिफाई माई ऑडियंसेस लव कमिंग फ्रॉम मी, बिकॉज दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस. Had your graph been कि slowly थोड़ा ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, people would have digested it. You would have also been कि आप भी एक पोजीशन में होते कि what should I take next, what should I, but आपने खुद अपना by the grace of God your destiny was such कि पहले ही 2 फिल्मों में आप ऐसे चढ़ गए और पीक सेट किया. टुडे आपके फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बाकी के फिल्में. गदर का रिकॉर्ड तब किसी ने तोड़ा भी नहीं था, तो अब आप क्या करोगे? सो यू एज एन एक्टर विल फील दैट फ्रस्ट्रेशन. एंड आई वॉज अ किड, मुझे लगा कि क्यों मुझे बोल रहे रिटायर होने, नहीं हो सकता. बट देन लेटर आई अंडरस्टूड हिज प्रोफाउंड वर्ड्स, बिकॉज पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट यू टू गो बियॉन्ड, आगे जाने के लिए. अगर मैं फ्लॉप दे चुकी होती और फिर हिट दे चुकी होती, दे वुड हैव लव्ड इट मोर. बट आफ्टर यू गिव हिट आफ्टर हिट आफ्टर हिट, हाउ डू यू, it's impossible for any human being to only give hits, right? संजय लीला बंसाली ने आपको इतना बड़ा प्रेज दिया. एक्चुअली कहा जाए एक बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट है. Absolutely. One has to sit, analyze, तब समझ आता है. बट कहीं आप और उन्होंने साथ में काम नहीं किया, राइट? कभी आपने उनसे पूछा कि आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया पर साथ में क्यों नहीं काम किया? Actually, there were talks for a very good project, and I don't want to mention it because वो फिल्म बन चुकी. बट अपेरेंटली जो मेरा काम मैनेज कर रहे थे तब, मिस्टर बंसाली एंड ही वर नॉट गेटिंग अलॉन्ग. और जब वो मैनेजर को मैंने निकाल दिया काम से एंड वी पार्टेड वेज अमिकेबली एंड एवरीथिंग, तब मिस्टर बंसाली सेड टू मी दैट यू नो there were moments when we were supposed to work together and all, but I did not want to deal with your manager. So like there were directors from, you know, Yash Ji, Yash Raj Films, when they were making films, Mr. Bansali, etc. Lot of people, Sajid Nadeadwala, all like, you know, they said we were too scared to approach because of the person managing your work. I mean, we were having dinner with Sajid's wife a couple of years ago with Vardha and all, and they said, you know,
Sajid was actually scared to approach you because your manager, I mean, you were such a big star and everything was so this thing that वो barrier होता था. This is what used to happen, you know. So a lot of good work and a lot of good directors, good producers I lost out on because of a mismanager rather than a manager. But I won't, that is destiny, it's okay. Sid K ka angar, which means fire from within. So here goes. If not आप, कौन सकीना का किरदार प्ले कर सकता है? कोई नहीं, गदर बनती ही नहीं. घंटा माने जीरो. Only you. सकीना सिर्फ अमीषा पटेल ही बन सकती है. गदर या गदर 2 क्या क्लोजर है? कौन सी फिल्म क्लोजर है टू योर हार्ट? देखो, गदर 1 विल ऑलवेज बी क्लोजर क्योंकि जब आप बिल्डिंग को 1 फ्लोर फिर पेंट हाउस फिर ट्रिप्लेक्स बनाते हो, लेकिन आपका बेस ग्राउंड फ्लोर से ही बनता है. और गदर 1 प्लेटफॉर्म था. अगर जनता आज गदर 2 के लिए गई है वो गदर 1 के प्यार की वजह से. तो तारा सकीना का जो प्यार था उनकी दिलों में, दिमाग में, जहन में, वो अटैचमेंट के लिए. गाने अगर हिट हुए क्योंकि पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया था. तो गदर 1 वाज अ चैलेंज जहाँ लोगों ने कहा आप आत्महत्या कर रहे हो ये फिल्म करके. एंड मैंने ठान ली थी कि मैं आत्महत्या को करूँगी ही बिकॉज आई लव चैलेंजेस एंड हर्डल्स. So that will always be special. Like कहो ना प्यार है will always be special. It was my first film. तो चाहे मैं कहो ना प्यार है पार्ट 2 भी करूँ, but कहो ना प्यार है 1 will always be special. ऋतिक रोशन को बहुत सारे लव लेटर्स मिले थे उस टाइम पे. हाँ. आपकी साइड सुनना चाहता हूँ, क्या था? अरे मेरे oh my God, परेशान कर दिए थे. My whole college gang was mad about you, यार. Yeah, everybody was crazy. I used to get letters written खून के साथ. लोग हाथ स्लिट कर रहे थे, मंदिरों में जाके मेरी फोटो के साथ शादियां कर रहे थे और भेज रहे थे कि हमने आपसे शादी कर ली है, ये वो. So it was a crazy time for Hrithik and me, and like that's why I say I will always thank Mr. Rakesh Roshan for making Hrithik and me both an overnight sensation. Sunny Deol या ऋतिक रोशन किसके साथ क्लोजर? I am closer to Sunny because I think in a way Hrithik is a buddy. You know, we chill, we talk about insecurities. हम लोग बचपन से buddies थे और we used to talk about everything, insecurities, will he make it, will he not, you know, this, that, everything we used to chat about. Sunny के साथ एक maturity भी है. He's a seasoned actor. He was already so much seasoned when I started doing Gadar with him. Obviously, he was already 20 years superstar. एक respect भी है and all, but there's a camaraderie that I have with him where I really learn from him and I talk to him my heart and I get a lot of sound advice. And I look up to him for correct guidance also. Like when I see him in interviews, I see him on set, you know, this he-man image that he has, he's actually the most gentle, elegant person, the most down-to-earth person. So there's a lot to learn from him. So also I have had a journey with him that has, you know, culminated in a Gadar 2 right now, as of now. We don't know the journey ahead and I hope it continues, obviously. But it has been a long journey with Sunny, you know, and that's why the closer and a more difficult film. And also playing the same characters, Tara and Sakina, again, after 20 years, to bring that film forward, we needed to be a lot more close and comfortable to play that convincingly. Karan Johar या Sanjay Leela Bhansali? I think Bhansali is a dream for anybody, but I'd like to work with everybody. I don't think entertainment should be chosen. I think, like जैसे मैं कहती हूँ, I want to play a cop, I want to play a spy, I want to play a villain, I want to have a high drama, like a courtroom drama. I want to play period films, जो बंसाली जी लेके जाते हैं अपने हीरोइनों को, before independence, before British era. I've always been, मंगल पांडे भी 1857 के साथ चला, गदर 1947 to 55, and then गदर 2 1971. I want to go pre-history, like prehistorical characters. So I'd love to work with both. Why not? What comes to your mind when I say Aamir Khan? Very, very professional, very method, and someone very rehearsed and deep. You know, he's very particular. He's very, very particular. Salman? Naughty boy, chill. he's my naughty boy best friend. One more actor that you feel, यार ये मेरी family है. Sanju. Sanju is family. Sanju always says,
यू नो अमीशा, यू आर टू गुड फॉर दिस इंडस्ट्री, मैं ना निकाल दे रहा हूँ तुझे, यू शुड नॉट बी हियर, यू आर टू सिंपल, यू आर टू नाइव, तो चल मैं शादी करवाता. ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू हुक मी अप, ओके, फ्रॉम द बिगनिंग. सिंस 20 years संजू इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड मी अ करेक्ट मैच. एंड ही ऑलवेज टेल्स कि ये बच्ची है, उसको ट्वीटी के टॉयज दे दो, टेडी बेयर दे दो, एंड दिस इज हर वे टू हर हार्ट एंड ऑल. ही टेल्स एवरीवन टू इम्प्रेस मी, एंड कपल ऑफ दोस गाइज हैव कम एंड आई रिजेक्टेड देम. एंड संजू ऑलवेज सेज जब शादी होगी ना कन्यादान मैं करूँगा, एंड आई विल बी जस्ट द मोस्ट हैप्पी जब तू शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, तेरे बच्चे मेरे बच्चे के साथ खेलेंगे. ही इज वन ऑफ दोज. थैंक यू मेरे दोस्तों कि आपने देखा हमारा शो. विजिट द वेबसाइट sports69.com, create your ID with self deposits and withdrawals and start playing the game immediately. जल्दी मिलते हैं. Bye for now.